अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में हम लोग फर्स्ट ईयर आईसीएस के नेक्स्ट टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं विच इज असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स को समझते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स असल में ऐसे ऑपरेटर्स या ऐसे सिंबल होते हैं जो एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल को असाइन कर सकें। अब ये वेरिएबल्स खाली इक्वल टू के साइन के साथ भी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। सिमिलरली इनको प्लस करने के बाद भी, माइनस के बाद भी, मल्टीप्लाई, सिंपल डिवीजन या फ्लोर डिवीजन के बाद भी एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब हम लोग पाइथन के थ्रू इनकी वर्किंग समझते हैं ताकि हम लोगों को इन ऑपरेटर्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। पाइथन ओपन करने का मेथड मैंने आपको बताया हुआ है कि हमने सर्च बार में CMD लिखना है और एंटर प्रेस करना है। तो ये हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगी। कमांड प्रॉम्प्ट में हम लोगों ने पाइथन लिखना है। तो हमारे पास पाइथन का इंटरफेस, पाइथन का कंसोल या पाइथन का एनवायरनमेंट हमारे पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल है तो इस मेथड के थ्रू वो इजीली ओपन हो सकती है। अब सबसे पहले हम लोगों ने असाइनमेंट ऑपरेटर्स को समझना है, इसलिए हम दो वेरिएबल्स ले लेते हैं। एक वेरिएबल हम ए लेते हैं और एक वेरिएबल हम बी लेते हैं जिसमें हम वैल्यू राइट करते हैं 10 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिंपल हम लोगों ने असाइनमेंट ऑपरेटर को समझना है। इसलिए मैंने कमेंट में असाइनमेंट लिख दिया ताकि हम लोगों को समझ आ जाए कि फर्स्ट स्टेप में हमने खाली असाइनमेंट को समझना है। इसके लिए हम एक थर्ड वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम सपोज करें हम असाइनमेंट ही रख देते हैं क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक में ये नाम है। वरना हम कोई भी नाम रख सकते हैं, जैसे कि सी रख सकते हैं, वेरिएबल का नाम डी भी रख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसमें वैल्यू असाइन करेंगे स्मॉल ए की। हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो फिर इस कमांड का मतलब समझिए। इस कमांड का मतलब है कि हमने एक न्यू वेरिएबल जनरेट किया है जिसका नाम है असाइनमेंट और हमने उसमें वैल्यू क्या स्टोर की है, स्मॉल ए की, विच इज 10। हम जैसे ही प्रिंट करेंगे और अपने सिस्टम को कहेंगे कि हम लोगों को वो वैल्यू दो जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर में स्टोर है। हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास प्रिंट की स्टेटमेंट में असाइनमेंट ऑपरेटर की वैल्यू डिस्प्ले हो गई है विच इज 10, बिकॉज हमने असाइनमेंट ऑपरेटर को स्मॉल ए की वैल्यू असाइन की थी। ये तो हमारे पास था फर्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर। अब सेकंड हमारे पास है एडिशन वाला ऑपरेटर। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग राइट करेंगे a प्लस इक्वल टू बी। अब इस कमांड का मतलब समझे, हम कमेंट्स के थ्रू इस कमांड का मतलब समझते हैं। ये कमांड इक्वल टू होती है a प्लस a इज इक्वल टू a प्लस बी। मतलब इस कमांड का मतलब है कि हम अपने कंसोल को कह रहे हैं कि हमें a की वैल्यू में प्लस कर दो। कौन सी वैल्यू प्लस कर दो? a एंड b की वैल्यू प्लस करके एक स्मॉल a की वैल्यू को असाइन कर दो। अब स्मॉल a में कौन सी वैल्यू थी? 10 और स्मॉल b में कौन सी वैल्यू थी? 5। हमारे पास स्मॉल a की वैल्यू प्लस होने के बाद 15 आने चाहिए इस कमांड के थ्रू। ठीक है, हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे और प्रिंट की स्टेटमेंट हम लिखेंगे स्मॉल a आफ्टर एडिशन। हमने ये राइट करना है और उसके बाद हमने वैल्यू क्या डिस्प्ले करनी है? स्मॉल a की। हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो इसने हम लोगों को वैल्यू दे दी है a आफ्टर एडिशन इज 15, बिकॉज ए में वैल्यू स्टोर थी, स्मॉल ए में वैल्यू स्टोर थी 10 और बी में वैल्यू स्टोर थी 5। तो इसकी प्लस करने के बाद वैल्यू जो हमने स्मॉल ए में दोबारा स्टोर कर दी थी वो है 15। अब स्मॉल ए की वैल्यू हमारे पास न्यू जनरेट हो गई है 15। तो ये 15 वैल्यू 10 को ओवर राइट कर देगी तो ए में वैल्यू स्टोर हो जाएगी 15। अब सेकेंडली हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन को समझना है। अब हमने सब्ट्रैक्शन राइट किया है और हम लोगों ने ये वर्ड कमेंट्स में राइट किया है। कमेंट्स में राइट करने का मतलब ये है कि ये सिर्फ हम लोगों के लिए नोट्स है और हमारा इंटरप्रेटर इसको इंटरप्रेट नहीं करेगा और ना ही इसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अब इसकी हमारे पास कमांड थी a माइनस इक्वल टू बी। अब इस कमांड का मतलब हम समझते हैं। इस कमांड का मतलब ये है कि हम कह रहे हैं कि हमारे पास a में वैल्यू जनरेट करो। कौन सी वैल्यू? a माइनस बी। मतलब a में से b की वैल्यू माइनस करो, मतलब 15 में से b की क्या वैल्यू थी? 5, वो माइनस करो और यही वैल्यू a को असाइन कर दो।
तो अब हम लोग प्रिंट की कमांड राइट करके ए की न्यू वैल्यू समझते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए आफ्टर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, और हमने स्मॉल ए की वैल्यू डिस्प्ले कर देनी है। हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो फिर ए आफ्टर सब्ट्रैक्शन मतलब ए की वैल्यू सब्ट्रैक्ट होने के बाद क्या आ गई है 10। बिकॉज ए में 15 वैल्यू स्टोर थी, हम माइनस करेंगे बी की वैल्यू से जो कि 5 थी, तो आंसर हमारे पास 10 आएगा। तो हमने तीनों ऑपरेटर समझ लिए हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन। अब हम मल्टीप्लिकेशन को राइट करते हैं। हम एंटर प्रेस करते हैं और इसकी कमांड हमने राइट करनी है ए स्टेरिक इक्वल्स टू बी। अब इस कमांड का हमने मतलब समझते हैं। इसका आते हैं ए की वैल्यू में कौन सी वैल्यू आ जाए, ए मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू आ जाए। ठीक है, हम जैसे ही प्रिंट की स्टेटमेंट हम जैसे ही प्रिंट की स्टेटमेंट राइट करेंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले हमने सब्ट्रैक्शन लिखा था तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे। और हम ए की वैल्यू प्रिंट करेंगे और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो ए की वैल्यू मल्टीप्लाई होने के बाद आ गई है 50। बिकॉज हमारे पास स्मॉल ए में वैल्यू स्टोर थी इस ऑपरेशन के बाद 10 और बी की वैल्यू थी हमारे पास 5, तो 10 मल्टीप्लाई 5 इक्वल होता है 15 के 50 के, तो हमारे पास स्मॉल ए में वैल्यू डिस्प्ले हो गई है 50। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था, डिवीजन। हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे और हम लोगों ने यहाँ की कमांड राइट करनी है ए डिवाइडेड बाय इक्वल टू बी। अब इस कमांड का मतलब हम लोगों ने समझना है। इस कमांड का मतलब होता है हम ए की वैल्यू में चाहते हैं कि अब ए डिवाइड करके दो बी से और फिर जो इस ऑपरेशन का आंसर है वो स्मॉल ए में डिस्प्ले कर दो। हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे और साथ प्रिंट में हम लोग वैल्यू डिस्प्ले करेंगे ए की आफ्टर डिवीजन। हम यहाँ पे जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो ए की वैल्यू आफ्टर डिवीजन हो गई है 10.0। ठीक है, अब ये हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट या डेसिमल वैल्यू में इसलिए आई है क्योंकि हमारे पास जो डिवीजन का ऑपरेटर है ना वो हमेशा वैल्यू देता है फ्लोटिंग पॉइंट में। तो इसीलिए इसने ए की वैल्यू में एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर कर दिया है विच इज 10.0। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर था फ्लोर डिवीजन। हमने एंटर प्रेस करना है और हम लोगों ने इसकी कमांड राइट करनी है विच इज ए। इसमें हम डबल डिवाइड का साइन लगाते हैं और इक्वल टू करेंगे बी। और अब हम इस कमांड का मतलब समझते हैं। इस कमांड का मतलब है कि हम ए में वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं ए तो डिवीजन बाय बी। ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू है 5। इसकी फ्लोर डिवीजन के बाद हमारे पास आंसर आना चाहिए 2.0। बिकॉज हमारे पास अब ए में वैल्यू स्टोर हो गई है फ्लोटिंग पॉइंट और फिर बी हमारे पास इंटीजर में। जब हमारे पास कोई भी ऑपरेशन एक फ्लोटिंग पॉइंट और इंटीजर वैल्यू के दरमियान हो जाता है तो हमारे पास आंसर हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट में आता है बिकॉज फ्लोटिंग पॉइंट की डाटा टाइप लार्जर है इंटीजर्स की डाटा टाइप से। ठीक है, अब हम एंटर प्रेस करेंगे और हम लोग प्रिंट के थ्रू इसका आंसर डिस्प्ले करेंगे। ये आफ्टर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्लोर डिवीजन। हमने यहाँ पे एंटर प्रेस करना है और हमारे पास ए की वैल्यू आफ्टर फ्लोर डिवीजन आ गई है 2.0। अब ये देखें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है ना बिकॉज हमारे पास ए में डिवीजन ऑपरेटर के बाद जो वैल्यू स्टोर हुई थी वो फ्लोटिंग पॉइंट थी और फ्लोटिंग पॉइंट और इंटीजर पे जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो फिर आंसर हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट में आएगा। ओके, नाउ अब हम लोग इसके बाद राइट करेंगे मॉड्यूलस ऑपरेटर। हम एंटर प्रेस करेंगे और हम लोग इसकी कमांड राइट करेंगे ए मॉड इक्वल टू बी।
अब हम इस कमांड का मतलब फाइंड आउट करेंगे। इसका मतलब हम ए की वैल्यू में क्या स्टोर करना चाहते हैं, ए मॉड बी। ए मॉड बी मतलब, तो ए मॉड बी का मतलब क्या है, हम लोगों के पास ए और बी का डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो ए में स्टोर हो जाएगा। ए में क्या वैल्यू स्टोर है हमारे पास 2.0, और बी में हमारे पास शुरू से वैल्यू स्टोर थी 5। हम 2.0 या 2 को 5 से मॉड करेंगे तो हमारे पास आंसर 2.0 ही आएगा, क्योंकि ये उस पर डिवाइड नहीं होता और रिमाइंडर हमारे पास 2.0 ही डिस्प्ले होगा। तो अब हम लोग इसको वैसे प्रिंट की स्टेटमेंट के थ्रू राइट करके देख लेते हैं। तो ए आफ्टर हम लोग यहाँ राइट करेंगे मॉड्यूलेशन। हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ए आफ्टर मॉड्यूलेशन की वैल्यू स्टोर हो गई है 2.0। बिकॉज ए को जब 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर में आंसर आ जाएगा 2.0। अब नेक्स्ट हमारे पास और लास्ट ऑपरेशन है एक्सपोनेंटेशन। हम एंटर प्रेस करेंगे और अब हम लोग इसकी कमांड राइट करेंगे विच इज ए डबल स्टार इक्वल टू बी। अब हम लोग इसका क्या मतलब है, ए की वैल्यू में हमें स्टोर कर दो, कौन सी वैल्यू स्टोर कर दो, ए एक्सपोनेंट ऑफ बी। ठीक है, अब हम लोग टू के एक्सपोनेंट में क्या लाना चाहते हैं, वो टू के ऊपर रेस टू पावर हम चाहते हैं 5 आ जाए, बिकॉज बी के पास हमारे पास वैल्यू स्टोर थी 5। ठीक है, अब हम लोग इसको प्रिंट की स्टेटमेंट के थ्रू राइट करेंगे। ए आफ्टर एक्सपोनेंटेशन लिखेंगे। हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो ए की वैल्यू आफ्टर एक्सपोनेंटेशन है 32, बिकॉज हमने करना इस ऑपरेशन में हम लोगों ने करना होता है, जो हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल है वो रेस टू द पावर ऑफ सेकंड वेरिएबल, मतलब कि 2 रेस टू द पावर ऑफ 5, बिकॉज हमारे पास बी की वैल्यू है 5। तो 2 रेस टू पावर 5 का आंसर आता है 32, और इसमें ए की डाटा टाइप थी फ्लोटिंग पॉइंट, तो हमारे पास आंसर हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट में आएगा अगर हमारे पास एक इंटीजर डाटा टाइप का और एक फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप का वैल्यू हो। ठीक है, तो ये हमारे पास लिस्ट ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर्स थी। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सिमिलरली अगर इस टॉपिक के मतलब आपको कोई और क्यूरीज हो तो आप उसको कमेंट में राइट करें ताकि मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँ। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स, और वो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।